बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई अपने घर जो है वापसी हो गई थी और आती ही जो है बस अपनी ज़िम्मेदारी और अपने काम, खैर काम तो कहीं पे भी ख़त्म नहीं होते हैं। और यहाँ पे मैं बना रही थी पराठे और साथ में जो लौंजी मैंने बनाई थी। अच्छा जी, जो लोग मुझसे पूछ रहे थे ना कि आप ही लौंजी जो है हम फ्रिज में रख सकते हैं या फिर ये कितने दिन तक सेफ़ रह सकती है, कितने दिन तक ये फ्रेश रहती है, तो जी हाँ, इसको आप बिल्कुल बना कर रख सकते हैं क्योंकि लौंजी में मेहनत इतनी होती है कि आप एक बार इसको बनाते हैं और फिर इसको आराम से आप 10 से 15 दिन तक सेव कर सकते हैं। मगर रखने का तरीका ये होता है कि आप इसमें कोई झूठा चम्मच, झूठा जो है ना कोई भी चीज़ सी ना डालें और पानी से बचा कर रखें। मतलब आप जिस स्पून से इसको निकालें तो वो गीला ना हो और कोई भी ऐसा मॉइस्चर जो है ना अंदर ना जाए। आप इसको एयर टाइट जार में या फिर किसी भी ऐसे कंटेनर में करके रख दें जिसमें जो है इजीली आराम से ये सेव रह सके, और फ्रिज में पीछे करके रखें तो ये बिल्कुल फ्रेश रहती है। अभी भी देखिए इसको बने हुए तकरीबन 5 से 6 दिन हो गए थे। मैंने अम्मी के यहाँ से आकर भी इन लोगों को नाश्ते में दी ना, तो बिल्कुल फ़्रेश निकली है और अभी भी स्टिल रखी हुई है फ्रिज में और बिल्कुल फ्रेश होती है। मेरी आदत है कि मैं सुबह नाश्ते में पराठे के साथ ले लेती हूँ या दाल चावल के साथ। अच्छा, घर की हालत आप लोग देख सकते हैं कैसी हो रही है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मैं 1 महीने के बाद आई हूँ, जबकि बस 1 दिन की ही बात थी। कल मैं गई थी तो कल घर बिल्कुल साफ़ हो रहा था। तो खैर जी, ऐसा होता है कि औरत जब तक घर में नहीं होती ना तो घर का कुछ ऐसे ही हाल हो जाता है, क्योंकि ना बच्चों वाले घर में आपको एक तो काम बार बार करने होते हैं, क्योंकि बच्चों वाले घर में ऐसा कोई सीन नहीं होता कि एक बार सफाई हो गई तो बस वो रात तक क्लीन रहेगा आपका घर या फिर दूसरे दिन ही सफाई होगी। बच्चों वाले घर में जो है ना हर घंटे के बाद जो है ना आपको करना पड़ रहा होता है। और बर्तनों का तो हाल मेरे घर में कुछ ऐसा होता है, जबकि ये गलत चीज़ है। मैं अपने बच्चों को डांटती भी रहती हूँ और अब तो ये काफ़ी ज़्यादा डांट खाने लगी। जब भी पानी पीते हैं नया गिलास निकालते हैं किचन से और ऐसे करते करते जो है ना बर्तनों का ढेर लग जाता है। तो अभी जो है ना पीछे आपको लैंप भी दिख रहा है कि उसकी भी सारी हालत जो है वो ऐसी हुई। ये लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं ना बाहर, तो अक्सर उसकी बॉल लग जाती है और ये जो इसका ऊपर का जो फ्रेम है ना वो गिर जाता है। और ये जो आपको सारे फ्लावर्स जो इधर से उधर नज़र आ रहे हैं ये है ज़ैनब के कारनामे, क्योंकि ज़ैनब अब माशाल्लाह से क्रॉलिंग करने लगी है, वॉकर चलाती है ना, तो फिर ये क्या करती है कि इसके हमले जो ना इन्हीं चीज़ों पर होते हैं। वो आते ही जो ना पहले इस टेबल के ऊपर हमला करती है और सारे फ्लावर्स को गिरा देती है। तो खैर अब थोड़ा सा इसको सेंस आएगा ना तो फिर हो सकता है कि ना करे, लेकिन अभी तो जो है ना उसको कुछ भी समझ नहीं आती और बस अपनी अपनी कर रही होती है। तो इसीलिए जो है ना फिर जितना होता है मैं चीज़ें जो है ना ऊपर उठा के रख देती हूँ। काफ़ी साल तक तो घर मेरा बहुत सेट रहा और इस तरह के डेकोरेशन पीसेस वगैरह जो मैं रख लेती थी। जब से ये बात बड़ा हुआ था तो मैंने फिर से जो है चीज़ें अपनी सेटल करना शुरू कर दी थी। लेकिन अब माशाल्लाह से ज़ैनब है तो अब मुझे लगता है कि शायद अभी 2-3 साल तक जो है ना थोड़ा सा और मुझे इन चीज़ों पे वर्क करना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है लड़कियों, वैसे कहते हैं कि लड़कियां ज़्यादा सेंसिबल होती हैं और थोड़ा जल्दी समझ जाती हैं। अल्लाह करे कि ज़ैनब के साथ भी यही वाला हो और वो जल्दी समझ जाए इन चीज़ों को और ज़्यादा जो है ना बखेड़ा ना करें। वरना इबाद ने तो बहुत ज़्यादा यानी कि चीज़ों को इधर से उधर वो करता था और चीज़ों में घुसना, ख़ास तौर पे बिजली के जो प्लग्स होते हैं ना उनके अंदर उंगली देना, उसके अंदर घुसना। जहांगीर जो था ना मेरा शुरू से थोड़ा सा ठहराव उसमें रहा है, वो नहीं करता था इन चीज़ों को। लेकिन आपके होते हैं कि आपके जो दूसरा या तीसरा बच्चा होता है ना वो ज़्यादा शरारती होता है। पहला बच्चा आपका हमेशा से ही मासूम होता है जैसे कि मैं। खैर जी, यहाँ पर जो है अभी मैं आ गई थी अपने दूसरे वाले रूम में। अच्छा, एक दिन पहले जो ना मशीन लगी थी, जिस दिन मैं अम्मी घर गई थी ना उसी दिन सुबह हेल्पर ने मशीन लगाई थी और साथ में जो है ना इस कमरे की थोड़ी क्लीनिंग वगैरह भी हुई थी। तो सारे कपड़े जो थे ना अभी आकर मैंने ही उतारे, मतलब कि वो डले हुए थे तो डले ही हुए थे, धूप में भले रखे हुए थे, मट्टी भी लग रही थी कपड़ों को। फिर आकर मैंने एक एक कपड़ा झाड़ा है और सारे जो है ना फिर वो रूम में सारे मैंने अभी कर दिए थे। अब मैं सब जो है ना अलमारी वगैरह सेट करूँगी। तो ये कमरा को इतना गर्म हो रहा था लेकिन जो है काम तो करने हैं। दूसरे कमरे में खैर अच्छा ये होता है कि जब आप एसी में से आते हो ना तो आपको ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है। जैसे कि मैं कह रही थी कि हम जितने जितने सहूलतों के आदी होते जा रहे हैं तो उतना ही हम अपनी ज़िंदगी को मुश्किल भी करते जा रहे हैं। तो मैंने ये चीज़ नोट करी है कि अगर आप गर्मी में काम करते रहोगे ना आपको इतना एहसास नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप एसी वाले रूम में गए तो आपको फिर होगा अच्छा इतनी गर्मी हो रही है, अब तो हम इतनी गर्मी में काम हमसे हो ही नहीं रहा है। तो अभी ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि मैं भी बड़े कमरे में से आई हूँ ना, तो वहाँ पर क्योंकि ठंडा बर्फ़ हो रहा था कमरा, यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे। लेकिन ये था कि फिर तकरीबन आधे पौन घंटे जब काम करती रही ना तो फिर बॉडी ने थोड़ा सा जो है वो एक्सेप्ट कर लिया था इस गर्मी को। अभी मैं धो रही थी ज़ैनब के कपड़े। अच्छा, वॉशिंग मशीन तो जो थी ना वो जब ज़ैनब बहुत छोटी थी तब तक ही काम आई, लेकिन काफ़ी यूज़फुल थी वो। स्टार्ट में तो बहुत ज़्यादा मेरे काम आती रही, लेकिन अब क्योंकि ये कि इसके कपड़े एक तो अब ये फैंसी भी ज़्यादा पहनने लगी। अभी आप लोग जैसे देख रहे हैं ना कि इसमें पर्ल्स लगे हुए हैं, स्टोन्स लगे हुए हैं, और अब इसके कपड़े गंदे भी ज़्यादा होने लगे क्योंकि अब माशाल्लाह से अपने हाथों से भी खाने लगी है ना। कोई भी चीज़ होती है अपने हाथों में ले लेती है और फिर खाती कम है और कपड़ों पर रगड़ती ज़्यादा है।
तो कपड़े बहुत ज़्यादा इसके जो है ना थोड़े से फ्रंट से ख़राब हो जाते हैं और फिर स्टोन्स वगैरह लगे हुए होते हैं, तो फिर मैं वॉशिंग मशीन में नहीं उसको धोती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ पाकिया क्लॉथ वॉशिंग लिक्विड, और ये इतना कोई ज़बरदस्त है ना, इसको थोड़ा सा मैं लेती हूँ और इससे मैं ज़्यादातर जो ना ज़ैनब के ही कपड़े वॉश कर रही होती हूँ और अपने भी कपड़ों में थोड़ा सा डाल देती हूँ। इससे झाग बहुत अच्छे तरीके से बन जाते हैं और ये कपड़ों को बहुत अच्छी शाइनिंग भी देता है और कपड़ों पर लगे जितने भी दाग वगैरह होते हैं उनको भी साफ़ कर देता है। इसको धोने का तरीका यही होता है कि अगर आप बड़े कपड़े ज़्यादा गंदे धो रहे हैं तो थोड़ा सा आप सर्फ ले लें और थोड़ा सा आप इसको डालेंगे ना, तो आपके कपड़ों में शाइनिंग आ जाती है और कपड़े आपके बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, बिल्कुल न्यू हो जाते हैं मतलब। तो इसको मंगवाने के लिए डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे रखा है, साथ से मेरा कूपन 10 गुड़िया जो है ना कोड अगर आप लोग लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जो है ना ये बहुत थोड़ा सा लगता है और झाग बहुत ज़्यादा बना लेता है। कपड़े देखें आप कितने ज़बरदस्त से जो ना इससे एकदम बिल्कुल जैसे ना नए नए से हो जाते हैं, शाइनिंग आ जाती है। सर्फ से जो ना एकदम मैंने देखा है थोड़ा सा भद्दापन आता है कपड़ों में, लेकिन आप इस तरीके के जो ना लिक्विड अगर यूज़ करते हैं ना तो फिर खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही होती है कपड़ों में से, और जो ना इस तरह से देखिए कितने कपड़े बिल्कुल शाइनिंग वाले हो गए। तो बस यहाँ सबसे पहले मैंने ज़ैनब के कपड़े धोए क्योंकि हम लोगों के तो ऑलरेडी धुल चुके थे। ज़ैनब के जो ना मैंने अभी तक हेल्पर से भी नहीं धुलवाती, इसके सारे काम जो ना वो मैं खुद कर रही होती हूँ। ज़ैनब की जो ना सारी एक एक चीज़, बल्कि इसका एक रुमाल भी होता है ना वो मैं अपने हाथ से ही धोती हूँ, वरना हेल्पर जो है ना बच्चों के, बाकी बात के, जहांगीर के और मेरे हस्बैंड के जो ना कपड़े धो देती है, लेकिन ज़ैनब के मैं खुद अपने हाथ से धोती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जो ना अभी मैंने खाने में तो आज कुछ नहीं बनाया था क्योंकि आज काम में ही पूरा दिन ऐसे गुजर रहा था। तो सुबह क्योंकि नाश्ता हम लोगों ने ना पराठा करा था, तो सुबह कहती वो दोपहर का ही टाइम होता है क्योंकि सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो मैंने आप लोगों को अक्सर बताया कि बच्चे मेरे कुछ इतना खास खाकर नहीं जा रहे होते, आकर ही फिर जो ना ये लोग हैवी नाश्ता करते हैं। सुबह तो उनको पता नहीं काइयाँ इतनी आ रही होती हैं कि नहीं लेते। अच्छा जी, मैं तहसीन के साथ गई थी ना बेग मार्ट, तो वहाँ से ये जो ना मैं चिकन फ्राई का जो ना मसाला लेकर आई थी। तो मैं तो खैर पहली बार ट्राई कर रही थी, तो इस तरीके से ये इजीली बन जाता है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, कुछ भी अगर आपके पास नहीं आपको समझ आ रहा ना, तो इजीली आप इसको बस इस तरह से ऐड करें मसाले को, थोड़ा सा आप पानी इसके अंदर डालते रहें और जो है चिकन को मैरिनेट करके रख दें तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। तो मेरे पास क्योंकि अभी थोड़े से एक आध काम मुझे और था, मैं कहा चलिए चिकन मैरिनेट करके रखती हूँ ताकि बच्चों को अभी भूख लगेगी ना तो फिर खा लेंगे आराम से। बच्चे ना वैसे भी बाहर जो है ना जाने की ज़िद कर रहे थे, मैं कहा बाहर जाने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा, थक मैं इतना ज़्यादा जाती हूँ ना तो फिर मेरा दिल नहीं चाह रहा होता कहीं पे भी जाने का, और जब काम आपके पेंडिंग पड़े हुए होते हैं तो फिर भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि यार आप कहाँ जाओ। तो बच्चों को मैंने कहा कि चलो यार आप लोग जो है ना चीकू और केले का शेक दूँ, अभी गर्मियाँ आ गई हैं तो अब ऐसे ही कि रोज़ाना या तो लस्सी बन जाती है शाम में अक्सर, या फिर इस तरह के शेक वगैरह बना के बच्चों को दे देते हैं ना, तो फिर ये कि बच्चों का थोड़ा पेट भी भरा रहता है और फिर ये हेल्दी भी होते हैं क्योंकि बच्चे फ्रूट्स तो नहीं खाते। हमारे घर में भी फ्रूट्स जो है ना वो फिर अगर नहीं बनता ना जूस तो फिर फिक के ही जा रहे होते हैं। ये बात फिर भी थोड़े बहुत फ्रूट शौक से खा लेता है, लेकिन जहांगीर तो बिल्कुल हाथ नहीं लगा रहा होता ना, मतलब केला भी नहीं खा रहा होता। सबसे आसान जो होता है ना वो मुझे बनाना ही लगता है बच्चों का कि भाई जल्दी से आप उसको खा लो, लेकिन जहांगीर जो है ना बहुत ज़्यादा बचता है इन चीज़ों, शायद वो मुझ पर पड़ गया है क्योंकि मेरा भी यही होता है कि मुझे जो है ना कोई फ्रूट्स बिल्कुल कट करके दे दे या फिर आगे रख दे। खैर मैं खा लेती हूँ, लेकिन जहांगीर का तो कुछ अलग ही सीन चलता है। आपके घर में, आपके अगर 2-3 बच्चे हैं तो ऐसा होता है कि एक बच्चे की आदतें थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं, एक थोड़ा ज़्यादा परेशान कर रहा होता है हर चीज़ के अंदर। तो मेरे घर में तो खैर ऐसी चीज़ें चलती हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग की भी अगर 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं तो सबकी आदतें मुख्तलिफ हैं या फिर नहीं। वैसे ज़्यादातर मुझे पता है कि हाँ कहीं जो है वो आएगा क्योंकि बच्चे भी आपके अपने ख़ुद के होते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना आदतें सबकी मुख्तलिफ होती हैं। हम भी 4 बहन भाई हैं लेकिन हम चारों की आदतें बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। हाँ ये ज़रूर होता है कि मिलती जुलती आदतें हो जाती हैं, आपकी बनती किसी बहन से या भाई से ज़्यादा है, लेकिन एक जैसी खैर नहीं होती, इख्तलाफात जो है ना वो चलते रहते हैं। और फिर लोग जो है हस्बैंड वाइफ होकर जो है एक दूसरे की अकल को एक दूसरे से मिलाना चाहते हैं, तो ये तो मैं कहती हूँ नामुमकिन चीज़ है कि मियाँ बीवी की अकल तो कभी मिलती ही नहीं है। आपको सिर्फ जो है कॉम्प्रोमाइज़ और अपने हिसाब से जो है ना चीज़ों को लेके चलना पड़ता है, लेकिन इख्तलाफात जो है ना वो चलते हैं और ये फितरी अमल है। मतलब ये एक नेचुरल अल्लाह पाक ने चीज़ रखी है कि किसी की भी सोच किसी से बिल्कुल मैच नहीं करती है। ये जो अक्सर बीवियाँ चाहती हैं ना कि उनके शोहर बिल्कुल उनके जैसे बन जाएं, या फिर जो शोहर चाहते हैं कि उनकी बीवियाँ उनके से बन जाएं, तो मैं कहती हूँ ये बिल्कुल जो ना दुनिया के बेवकूफ़ तरीन लोग होते हैं। क्योंकि देखें कोई क्यों जो है ना अपने आप को आपके लिए बिल्कुल बदलेगा, और मैं कहती हूँ बदलना भी नहीं चाहिए। आपको अपनी शख्सियत कभी भी नहीं मारनी चाहिए, ना बीवियों को मारनी चाहिए अपनी शख्सियत, ना ही शोहरों को मारनी चाहिए अपनी शख्सियत। हाँ ज़रूर ये होता है कि आप जो है
चीज़ों को अच्छे तरीके से लेके चलें, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बहुत सी औरतों को मैंने देखा है ना, हमने तो ख़ुद को ख़त्म ही कर लिया, हमने तो अपनी ये चीज़ वो चीज़, तो नहीं। देखिए एक चीज़ ये होती है कि वाकई औरत जो कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा कर रही होती है, अपनी पसंद को फिर भी थोड़ा सेकंड ऑप्शन पे रखती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपना जो है अपना ओपिनियन ही आप बिल्कुल ख़त्म कर दें। आपकी भी अपनी एक राय होनी चाहिए, आपकी भी अपनी जो है एक पहचान होनी चाहिए। मतलब मेरा कहने का सिंपल सा तरीका ये है कि आप अपनी पहचान कभी भी किसी के रिश्ते के लिए ख़त्म ना करें। आप अपनी जो राय है, अपना जो आपका एक कॉन्सेप्ट है, जो आप खुद जो किसी चीज़ को बुरा समझते हैं या अच्छा समझते हैं, वो आप हमेशा जो है ना उसको वैसे रखें। खैर जी, बात करते करते ना हमेशा यही होता है कि रेसिपी कहीं भाग जाती है और हम पीछे रह जाते हैं। चलें जी, रेसिपी कोई इतनी ख़ास तो थी नहीं, क्योंकि मेरा तो अपने हाथ का मसाला बनाया हुआ था ही नहीं, ये तो बाज़ार से लाया हुआ। लेकिन फिर भी इसको बनाने का भी तरीका होता है। मतलब आप किसी को भी अगर हाथ में पकड़ा दोगे तो ऐसा नहीं है कि उसको एकदम से बनाना आ जाएगा। तो इसका यही था कि मैरिनेट करके मैंने 2 घंटे के लिए चिकन को रखा। उसके बाद जो है ना, जो बकिया जो मसाला था ना पैकेट के अंदर, मैदा लिया मैंने तकरीबन 2 कप भर के, और उसमें फिर जो बकिया मसाला था वो ऐड कर दिया था। और पहले जो है ना इसकी कोटिंग मैंने करी थी मैदे और उस मसाले में, सही है ना। और उसके बाद फिर मैंने पानी के अंदर इसको इस तरह से किया चिकन को, और फिर दोबारा से कोट कर दिया मैदे में। वो जिस तरह सिंपल हम KFC स्टाइल बनाते हैं ब्रोस्ट, या फिर जिस तरीके से करते हैं, तो ये वैसे ही जो है ना करना था। और अब इसको फ्राई कर लिया मैंने। तो फ्राई बस जो है ना इसको कोट करने के बाद मैंने कर दिया। अगर आप चाहते हैं इस नोट पर तो इसको फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं आराम से बच्चों के स्कूल के लिए, या वैसे ही अगर आप चाहते हैं, क्योंकि मैंने भी फ्रीज़ करके तकरीबन 4-5 पीस बच गए थे, तो मैंने फ्रीज़ कर दिया। दूसरे दिन फिर बाद में ना नाश्ते में खाए थे, मतलब आज उसने नाश्ते में खाए। और बस साथ में फ़्राइज़ में वगैरह मैं फ्राई कर रही थी। मैं कहा चलिए फ़्राइज़ भी तल लेती हूँ, तो ये कि बच्चों को अच्छा सा जो है ना खाना मिल जाएगा। और बाहर क्योंकि जाने का वैसे ही लोग कह रहे थे, तो बाहर नहीं जा रहे ना, तो बच्चों का मूड पर थोड़ा सा वो हो जाता है कि देखें बाहर जाना, तो मम्मा ने घर में बना के खिला दिया। और कुछ जो है ना मैं अपने और हस्बैंड के लिए बना रही थी एयर फ्रायर में। बच्चों के लिए मैंने जो है डीप फ्राई कर दिए थे, क्योंकि बच्चों का तो चलता है यार, बच्चों की तो अभी खेलने कूदने की उम्र है, वो लोग माशाल्लाह भी खाएं, उनके खाने की उम्र है। लेकिन मैं कहती हूँ कि जब आप 30+ हो जाते हैं ना, फिर आपको थोड़ी सी आते आते बरतनी चाहिए। पहले तो लोग कहते थे कि 40 से अगर आप ऊपर जाए, मगर अब मैं कहती हूँ कि आप 30+ है ना, तो आप शुगर पे, सॉल्ट पे, ऑयल पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आप परहेज शुरू कर दें, लेकिन कंट्रोल का मैंने यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ किया है कि आप कंट्रोल एटलीस्ट करें। तो आप कंट्रोल करेंगे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ये कि आपको आदत पड़ जाती है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर जो है ना बस बच्चों के तो मैंने यहाँ पे फ्राई कर दिए थे डीप फ्राई, और हस्बैंड और मेरा जो था ना एयर फ्राई में रखे थे। अच्छा, काफ़ी लोग मुझसे एयर फ्राई का पूछते हैं कि इसका कैसा जो है तरीक़ेकार है चलाने का, या फिर किस तरह से वर्किंग करता है और क्या इसके बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स भाई इसके बहुत ज़्यादा हैं। कम एक तो ऑयल में आपका खाना तैयार हो जाता है, और सबसे अच्छा बेनिफिट तो खैर यही होता है कि आपका ऑयल जो है ना बहुत कम यूज़ होता है इसमें। अभी देखिए मैंने बस हल्का सा स्प्रे करा। अच्छा, मैं जो है ना अब इसका स्प्रे मंगवाऊंगी एयर फ्रायर का ना, अलग से एक स्प्रे आता है, वो मुझे ऑर्डर करना है। वो वैसे ना यहाँ पे मिल नहीं रहा है, मुझे लगता है कि वो मुझे दराज से ही ऑर्डर करना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों में से कोई वो यूज़ कर रहा है ना, तो मुझे बताएगा कि ऑयली सही रहता है या फिर वो स्प्रे ठीक रहता है। वैसे मुझे लगता है कि वो स्प्रे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो चीज़ जिसके लिए बनी हुई होती है ना, वो चीज़ ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अच्छा, यहाँ मैं दिखा रही हूँ दस्त का रेड एप्पल केचप। बच्चे बड़े सभी बड़ा शौक से खाते हैं यार। अगर आप लोग इसको एक बार खाओगे ना, आप लोग मेरी तरह जो टमाटो केचप खाना छोड़ देंगे और रेड एप्पल खाना स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग भी इसको मंगवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और मेरा कूपन कोड, मतलब डिस्काउंट कोड लगाना मत भूला करें। पैसे बहुत ही मेहनत से कमाए जाते हैं, उसको बचाया करें। डिस्काउंट कोड लगा के 10 गुड़िया कोड है मेरा, सिंपल सा, उसको लगाएं और उसको मंगवा लें। अल्लाह हाफिज़, जल्दी से मिलती हूँ आप लोग से। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा।